जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी ताकत कम हो गई थी। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस हालात में उसके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोचकर मार डालता और उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के बाहर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी नजर भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ। मुझसे आखिरी बार मिल लो, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने की कोशिश की। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे माफ करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। इसका मतलब मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। सीख: बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। एक जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वह हमेशा जंगल के जानवरों को भय दिखाकर डराया करता था। एक दिन वह घूमता हुआ जंगल के मुख्य रास्ते पर पहुंच गया। तभी अचानक उसे एक भैंस तेजी से उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आई। शेर ने सोचा, आज तो खाने का अच्छा प्रबंध हो जाएगा। जब वह भैंस शेर के नजदीक आई तो शेर ने पूछा, अरे तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? भैंस ने कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं महाराज। मेरा मालिक जब तक मैं दूध देती थी मुझे चारा पानी खिलाता रहा, और जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शेर ने पूछा, कौन है तुम्हारा मालिक? तो भैंस ने जवाब दिया, मानव। और भैंस घबराई सी फिर भागने लगी। शेर को भैंस का तो ध्यान रहा नहीं और वह यह सोचने लगा कि भैंस इतना भारी जानवर है फिर भी एक मानव से डर कर भाग रही है। लेकिन बेचारे शेर ने जन्म से ही कभी मानव को नहीं देखा था, वह क्या जाने मानव की ताकत। वह तो अपने को ही शक्तिशाली समझा बैठा था। तभी उसे एक गधा तेजी से दौड़ता नजर आया। शेर ने गधे को रोककर पूछा, क्यों भागे जा रहे हो? तो गधे ने कहा, महाराज, जब तक मैं बोझ ढो सकता था तब तक मेरे मालिक ने मुझे अपने घर रखा, और अब जब बूढ़ा हो गया और बोझ नहीं ढो सकता तो मुझे घर से डंडे देकर बाहर निकाल दिया। शेर ने पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? तो गधे ने कहा कि मानव।
महाराज, वह मानव बहुत शक्तिशाली है। और ऐसा कहकर गधा फिर भागने लगा। शेर का दिल धक धक करने लगा कि वह कौन है जो मुझसे भी शक्तिशाली जानवर है, जिसका नाम मानव है। मैं एक बार जरूर मानव से मिलूंगा, ऐसा सोचकर शेर मुख्य रास्ते पर चलने लगा। तभी उसे एक लोमड़ी उसी की ओर भागती हुई नजर आई। शेर के पास आकर उसने फूली हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, महाराज जल्दी से भाग चलो, इधर से मानव आ रहा है। मानव का नाम सुनते ही शेर का माथा ठनका। उसने लोमड़ी से कहा, कहाँ है मानव? मैं उसे देखना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, महाराज मानव बहुत शक्तिशाली होता है, अगर अपनी जान बचानी हो तो भाग चलो। लेकिन शेर ने लोमड़ी को डपट कर कहा, नहीं, मैं आज मानव को देखकर ही रहूंगा कि वह क्या चीज है। लोमड़ी शेर से डरकर शेर के साथ ही रुक गई। तभी मुख्य रास्ते से उन्हें एक मछुआरा हाथों में जाल लिए आता नजर आया। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज यही वह शक्तिशाली मानव है। शेर पहले तो झिझक गया कि पता नहीं ये कैसा जानवर है, लेकिन फिर वह अचानक झाड़ी से निकलकर मछुआरे के सामने आ गया। मछुआरा अपने बिल्कुल सामने शेर को देखकर घबराया और वह भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी शेर ने मानव की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अरे यही है क्या मानव? यह तो मुझसे डर कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मैं आज इसकी ताकत देखकर ही रहूंगा। और ऐसा कहकर शेर ने मछुआरे को डराना शुरू कर दिया, लेकिन मछुआरा आराम से पेड़ पर बैठा रहा। हालांकि मछुआरे का दिल डर के मारे धक धक कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अतः वह आराम से बैठा रहा। शेर ने थक कर लोमड़ी से कहा, जाओ लोमड़ी, हाथी दादा को बुला कर लाओ। आज इसको पेड़ से गिराकर इससे निपटना ही है। लोमड़ी भागी भागी हाथी को बुलाने चली गई। अब तो मछुआरे का काल आ गया, क्योंकि अगर हाथी आकर पेड़ को गिरा देगा तो वह भी नीचे गिर जाएगा और तब शेर उसको खा जाएगा। वह शेर से बचने का उपाय सोचने लगा। एक युक्ति उसके दिमाग में आ ही गई। मछुआरे ने जाल को फिराते हुए शेर पर फेंका। जाल सीधा शेर पर गिरा और शेर उसमें फंस गया। शेर ने सोचा यह क्या आफत है, और वह उससे निकलने का उपाय करने लगा, लेकिन वह तो उल्टा ज्यादा फंसता चला गया। अब मछुआरा पेड़ से नीचे उतरा और हाथ में एक डंडा लेकर शेर के मुंह पर मारने लगा। शेर का मुंह लहूलुहान हो गया। बेचारा शेर मानव से भिड़ने चला था और अब जाल में फंसा डंडे खा रहा था। अब मछुआरा भागा कि कहीं लोमड़ी हाथी को लेकर न आ जाए। जब तक लोमड़ी हाथी को लेकर आई तब तक तो शेर जी औंधे मुंह पड़े हुए अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों चला था मानव से भिड़ने। जब लोमड़ी और हाथी ने शेर से यह पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो शेर ने उनको सारी बात बताई और भविष्य में कभी घमंड न करने की कसम खाई। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरजकर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे।
हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरजकर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़कर कहा। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा।
किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई।